जय हिंद। अगर आप भारतीय रेलवे में कर्मचारी हैं और एचआरएमएस के माध्यम से छुट्टी अप्लाई करने में आपको कुछ परेशानी हो रही है, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं छुट्टी को अप्लाई करना। सबसे पहले थंबनेल को ध्यान से देखिए, हम लिखे हैं एचआरएमएस में छुट्टी अप्लाई कैसे करें, ये मेरा मेन टॉपिक होने वाला है। उसके बाद मान लीजिए छुट्टी अगर आप अप्लाई करते हैं तो लीव को किनके पास फॉरवर्ड करना है, मतलब कौन से ऑफिसर के पास फॉरवर्ड करना है लीव को, ये भी जानने वाले हैं। अगर आप छुट्टी अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो लीव है ये सेंशन हुआ है या अभी तक पेंडिंग है, ये भी चेक करना हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एचआरएमएस से छुट्टी कैसे अप्लाई करना है ये जानते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल फोन में जो गूगल क्रोम एप्लीकेशन होगा उसको आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे गूगल क्रोम एप्लीकेशन ओपन हो जाता है तो यहाँ देखने को मिलता है गूगल सर्च इंजन। इसी गूगल सर्च इंजन में आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है एचआरएमएस और सर्च कर देना है। जैसे सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट में वेबसाइट देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं इंडियन रेलवे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको एचआरएमएस बोलते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो एचआरएमएस का लॉगिन का जो पेज है इस पेज पर आप आ जाते हैं। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर यूजर आईडी और सेकेंड में है पासवर्ड और यहाँ थर्ड में कैप्चा आ रहा है। देखिए ये यूजर आईडी होता है एचआरएमएस का, ये 6 डिजिट का होता है और पासवर्ड आपको खुद से बनाना होता है। तो फॉरगेट करने अगर आपको पासवर्ड आता है तो कर लीजिएगा, नहीं तो इस पर वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो को देखकर आप पासवर्ड आसानी से फॉरगेट करना सीख जाइएगा। सबसे पहले ये देखिए आप डाल लीजिए यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड और ये यहाँ जो कैप्चा है सेम टू सेम यहाँ फिल कर लीजिए। चलिए आप फिल कर लीजिए, हम भी फिल कर लेते हैं। अब आपका यहाँ पर मान लीजिए यूजर आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा सेम टू सेम फिल हो गया है तो यहाँ लॉगिन का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना। एचआरएमएस के डैशबोर्ड पर आने के बाद अभी एचआरएमएस का जो लुक है अभी यहाँ पर बहुत सारा इसमें चेंजिंग किया गया है। आपको मान लीजिए लीव अप्लाई करना है तो इसका सेक्शन आपको मिलेगा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो लीव का जो सेक्शन है यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है लीव मैनेजमेंट। अगर आपको लीव अप्लाई करना है तो यहाँ लिखा हुआ है न्यू लीव एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो न्यू लीव जो एप्लीकेशन है यहाँ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है करेंट एप्लीकेशन लीव 1 लिखा हुआ है, नेचर ऑफ लीव। यहाँ पर आप देखिए प्लीज सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ लिखा है सीएल आरएच एलएपी इसमें और सीओसीएल भी। अब देखिए हम आज जो अप्लाई करने वाले हैं हम एलएपी भी अप्लाई करेंगे और सीआर भी अप्लाई करेंगे। देखिए सीओसीएल का मतलब होता है सीआर। अब देखिए इस पर हम जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सीओसीएल मेरा सिलेक्ट हो चुका है। सीआर जो हम अप्लाई कर रहे हैं तो आप कितना तारीख से कितना तारीख तक अप्लाई करना है तो यहाँ पर देखिए डेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो हम 23 तारीख से अप्लाई करने वाले हैं, 23 नवंबर से, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम इस पर क्लिक किए तो यहाँ देखिए फर्स्ट हाफ हो गया। अब देखिए लीव अप टू हम कितना तारीख तक अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देखिए हम 23 से 26 तारीख तक हम अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब 4 दिन हम क्या करना चाहते हैं सीआर को अप्लाई करना चाहते हैं। अब 4 दिन हो गया, मान लीजिए कि हम मान ली अदर स्टेट में है, हमको जाना है बिहार, तो हमको 3-4 दिन तो ऐसे लग जाता है, तो मेरा 4 दिन तो ट्रेन में ही बीत जाता है आने जाने में, तो हमको कुछ और भी एक्स्ट्रा हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम एलएपी अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर एड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर एड अनदर ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर दिए तो एक और ऑप्शन आ गया। यहाँ पर लीव 1 था, अब लीव 2 आ गया ऑप्शन। अब फिर यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको एलएपी का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे एलएपी के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो एलएपी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। एलएपी आपका सिलेक्ट हो जाने के बाद आपका कितना एलएपी है, मेरा 88 है, तो यहाँ पर शो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर लीव फॉर्म में आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर सीआर जो अप्लाई किए थे वो 26 तारीख तक, तो हम यहाँ से 27 तारीख यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। 27 तारीख सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर अप टू कर देंगे, हम यहाँ पर जाएंगे दिसंबर में, हम कितना 6 तारीख तक हम आएंगे, इस पर हम चेक कर देंगे।
अब यहाँ पर देखिए 6-12 तक हो गया तो मेरा 10 दिन का क्या हो गया, एलएपी हो गया और 4 दिन का मेरा हो गया सीआर, राइट। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको एक चीज देखने को मिलेगा, अगर देखिए यहाँ ऑप्शन आपको मिल रहा है हेड क्वार्टर लिविंग परमिशन रिक्वायर। अब देखिए ये जो है, मान लीजिए कि अगर आप असम में जॉब करते हैं या भोपाल या मुंबई कहीं भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आपको बिहार जाना है, मतलब आपको हेड क्वार्टर छोड़कर अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको हेड क्वार्टर लीव का परमिशन आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि हम इतना दिन के लिए हम यहाँ पर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर नो का ऑप्शन है तो हम यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम हेड क्वार्टर से बाहर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि मेरा त्रिपुरा में जॉब है, हम जा रहे हैं बिहार, तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहे हैं तो हम हेड क्वार्टर लीव से बाहर जा रहे हैं तो हम लीव परमिशन यहाँ दे रहे हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है गोइंग फॉर एक्स इंडिया लीव। क्या मतलब, मान लीजिए कि आप इंडिया से अदर कंट्री में जाना चाहते हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ नो है तो यहाँ यस जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको डेट भी सिलेक्ट करना है कि कितना दिन के लिए वहां पर जा रहे हैं, राइट। तो यस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, एक तो यहाँ पर हेडक्वार्टर लीव का ऑप्शन आ गया है कि कितना तारीख से कितना तारीख तक है। उसके बाद यहाँ पर एक्स इंडिया लीव फॉर्म जो है, मान लीजिए कि अदर कंट्री में जाना चाहते हैं तो कितना दिन वहां पर रहिएगा तो यहाँ पर डालना है। उसके बाद कितना दिन तक रहना है वो भी डालना है, बल्कि हम अदर कंट्री में नहीं जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। हम समझाने के लिए आप सभी को ये यस किए थे। उसके बाद यहाँ पर आइएगा हेड क्वार्टर लीव परमिशन में। आप देखिए आपको डालना है, मान लीजिए कि जितना दिन आप रहना चाहते हैं बाहर हेड क्वार्टर से वो चीज डालना है। तो हम 23 तारीख से लेकर हम कितना 6-12 तक, तो हम यहाँ क्या करते हैं 23 तारीख यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 23 तारीख सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे दिसंबर 6 तारीख तक इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ग्राउंड, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटर रीजन फॉर लीव अप टू 300 कैरेक्टर में अगर आपको लिखना है कुछ रीजन, किस कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं, ये रीजन आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप भी अपना लिख दीजिए कि कौन से कारण से आप भी छुट्टी ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम रीजन लिखने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए एड्रेस डर्निंग लीव पीरियड। आप मान लीजिए कि अगर आप हेड क्वार्टर से बाहर जा रहे हैं तो कहाँ पर जा रहे हैं उसका यहाँ पर आपको एड्रेस आपको इंटर कर देना है। तो चलिए हम एड्रेस भी इंटर कर लेते हैं। देखिए एड्रेस इंटर करने के बाद अब यहाँ पर अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको मांग रहा है। अब देखिए हमको लोगों को जब सीआर जब मिलता है तो एक फॉर्मेट हम लोग को मिलता है, ये पेपर पे उस पर हम लोग को सिग्नेचर, मतलब कौन से डेट पर हम लोग का सीआर ले रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा ड्यूटी किए हैं, ये सारी चीज दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर जैसे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पीडीएफ बना चुके हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हम अपलोड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हम अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद अब देखिए हम लोग का सीआर का जो फॉर्मेट है वो कैसा है, इसको आप देख लीजिए। अब देखिए हम लोग का सीआर कार्ड यहाँ डिटेल्स ऑफ एटीएस स्टाफ अगरतला। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको देखिए डेट हम लोग को एक नंबर डालना पड़ता है, कौन से ट्रेन में हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी किए हैं, जो मान लीजिए सुपरवाइजर हैं किन के थ्रू हम लोग लिए हैं, यहाँ पर आईसी का सिग्नेचर होता है, राइट। तो इस तरह से आपका मान लीजिए सीआर का एक आपको फॉर्मेट होता है, उसको भरकर आपको अपलोड करना होता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर योर लीव एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्ड बाय डिफॉल्ट टू। अब देखिए फॉरवर्डिंग का जो ऑप्शन है वो आपको ऊपर में जो भी आपके सुपरवाइजर या जो भी आपके ऑफिसर रहेंगे उनका नाम यहाँ पर ऊपर में आ जाता है, उनका यहाँ एचआरएमएस आईडी, वो पोस्ट कौन सा है उनका, यहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के हैं, यहाँ पर उनका नाम आ चुका है। नाम आने के बाद यहाँ पर लिख रहा है वांट टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू अदर ऑफिसर एंड सुपरवाइजर। अब इनको फॉरवर्ड करना है तो इनको फॉरवर्ड करना है, रवि कुमार साहब लिखा है तो इस पर आपको यस पर जिससे क्लिक करते हैं तो फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब देखिए फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ पर आपको देखिए फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू लिख रहा है तो प्लीज सिलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। तो नाम या उनका एचआरएमएस आईडी या उनका डिजिग्नेशन यहाँ पर टाइपिंग करने से आ जाएगा। तो हम नाम यहाँ पर टाइपिंग कर देते हैं।
जैसे हम नाम यहाँ पर टाइपिंग किए तो यहाँ पर देख रहे हैं आ गया है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर सीधी से सबमिट का एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको मिल रहा है। सबमिट सबमिट का एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट एप्लीकेशन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ लिख रहा है आर यू श्योर वी वांट टू सबमिट लीव एप्लीकेशन, तो यस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यस पर हम क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब इसको देखना है आपको कि कहाँ पर है, तो आप देखिए यहाँ पर है माई लीव अंदर अप्रूवल हुआ है या सेंसर है या सेंशन हुआ है कि नहीं, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका अभी पेंडिंग में दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए पेंडिंग में दिखा रहा है, रवि कुमार साहब अभी पेंडिंग में है, राइट। अब यहाँ पाइएगा तो माई लीव एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे माई लीव एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड पर क्लिक कर देना है। जैसे फाइंड पर क्लिक करते हैं तो मान लीजिए कि आपको एप्लीकेशन को देखना है और उसको मान लीजिए कि तो यहाँ पर आइएगा तो देखिए पेंडिंग में दिखा रहा है, यहाँ मेरा सेंशन है तो ये देखिए लीव सेंशन यहाँ पर शो हो रहा है ना, तो उसी तरह यहाँ पर आपका पेंडिंग में भी दिखा रहा है। इसको डाउनलोड करना है तो व्यू पर आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। देखकर इसको मान लीजिए कि उनके पास फॉरवर्डिंग करना है तो हम स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं। क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कितना तारीख से कितना तारीख तक हम अप्लाई किए हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आप भी इस तरह से लेकर आपको मान लीजिए कि जिनके पास भी भेजना है उनके पास आसानी से आप भेज सकते हैं। तो आप सभी वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सभी साथियों को शेयर कीजिएगा जो रेलवे एम्प्लॉय हैं, उनको लीव अप्लाई करने में कुछ दिक्कत आ रही हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।